अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैंने अपनी इस अलमारी की डीप क्लीनिंग करनी है। ये देख ले इसकी क्या हालत हो रही है। एक चीज़ निकालते हैं तो दूसरी नहीं मिलती, दूसरी गिर जाती है तो तीसरी, जो चीज़ ज़रूरत की होती है ना वो मिलती ही नहीं है। यानी कि ये इस तरह का ये बना पड़ा है कबाड़ खाना। अब सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें जो वो निकाल के रख लूँगी साइड पे। ये स्टैंड वगैरह मैं धो लूँगी, इसको अच्छी तरह धो के तो सुखा लूँगी। दो दो बास्केट है मेरे पास, वो भी इसके बस ये मेरे पास वो सामने हैंड वॉश पड़ा हुआ था, वही मैंने डाल। ये स्टैंड में अच्छी तरह धो लूँगी, बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। काफ़ी दिनों से जो है ना डीप क्लीनिंग नहीं की हुई थी, वरना वैसे तो मैं महीने बाद कर लेती हूँ। वो उसको धो के मैंने साइड पे रख दिया, वो खुश्क हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला बॉक्स मैंने खुद ये बॉक्स मैंने खुद बनाया था। इस बॉक्स में मैं अपनी जो है ना, जो मुझे कभी कभी चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी ना, मैं वो रखूँगी। जैसे थोड़ी सी मेरे पास एक हो जाते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसको, कभी कभार यूज़ करनी होती चीज़ें, सीरम वगैरह और ये कलर वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो एक्स्ट्रा जो पड़ी हुई हैं क्रीम में श्रिम में, वो वाले मैंने उसमें लगा दी। और बाकी जो है ना इसमें बास्केट में ये एक मैं लेके आई थी ब्लैक हेड रिमूवर। ये बहुत अच्छा है, ब्लैक हेड क्लीन हो जाते हैं इससे। इसको टूल को साफ़ सुथरा करके मैं जो है ना इसको बॉक्स में ही डाल के रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से टूल है। तो वो फिर मैं कहती हूँ इधर उधर ना कहीं गिर जाए, मसला ना हो, फिर इस्तेमाल के टाइम पे फिर मिलते नहीं। तो ये मैंने उसमें रख दिया, साफ़ करके इसको अलग से रख लूँगी। और एक ये बॉक्स मैंने बनाया हुआ है। ये बॉक्स मेरे काफ़ी पुराने हैं, अब सोच रही हूँ कि कुछ नया बनाऊँ। अभी तो फ़िलहाल टाइम ही नहीं मिल रहा, सिलाई इतनी है कि सिलाई करनी होती है, फिर घर के काम और साथ में ये वीडियो भी बनानी होती है मुझे। तो जो है ना अब सोचा कि एक एक अलमारी साफ़ करूँगी ना तो फिर साथ इसलिए ईज़ी हो जाएगा। गर्मी भी बहुत है, फिर दिल भी नहीं करता गर्मी में कोई काम करने को। तो इसमें वो वाली मैं चीज़ें रख रही जो मुझे डेली, यानी कि मैंने डेली बेस पे यूज़ करनी होती हैं। लोशन वगैरह, परफ्यूम, बच्चों के पाउडर, बच्चों के परफ्यूम, सन ब्लॉक वगैरह, वो सारा कुछ मैं इसमें डाल कर रख देती हूँ, ताकि जो है ना ऐसा कैटेगरी मैंने बनाई हुई है। जो मैं मंथली इस्तेमाल करनी होती है, या जो मैंने हफ्ते में 2 दफ़ा चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है, वो मेरी एक बॉक्स में पड़ी होती हैं। और जो मुझे डेली चाहिए होती है, यानी कि मैंने रोज़ाना सुबह शाम जो मुझे यूज़ करनी होती है, वो मैंने इस वाले बॉक्स में रखी हो। अब जो है ना ये सारा कुछ समेट लूँगी ऐसे तरतीब से ना, हर चीज़ अपने अपने बॉक्स में रख दूँगी। अब ये इस स्टैंड में मैंने जो है ना ऑयल रखे हैं अपने बना के। ऑयल मैं खुद घर पे बनाती हूँ, वो वाले ऑयल है, एलोवेरा जेल है, और इस तरह की ये क्रीम वगैरह है, लोशन वगैरह, ये कोल्ड क्रीम वगैरह जो होती है सर्दियों में जो इस्तेमाल करनी होती है वो। तो ये देखिए ये सारा जो है ना सामान मैंने समेट लिया है अपना, अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया। और अब ये जो है ना, पहले ये कैसे थी और अब देखिए अब कितनी साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन हो गई है। इसको जो है ना देख के दिल इतना खुश हो रहा था, और मैं कह रही थी अपने बच्चों से कि प्लीज़ इस जहाँ से जो चीज़ निकालो वहीं रखना, मत ऐसे किया करो कि निकालते और वैसे ही फेंक देते हैं चीज़ें। छोटे बेटे ना मेरा, वो जैसे निकालते हैं वैसे हर चीज़ वही छोड़ के आ जाते हैं। तो इसलिए ये देखा कितनी प्यारी लग रही है अब तो हर चीज़ सिमटी हुई। अब ये नीचे वाला हिस्से में मैंने रखे हुए थे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ओवन वाला बॉक्स, इसके अंदर मैंने जो है ना अपनी पुरानी बेड शीट्स वगैरह, तकियों के कवर और इस तरह की चीज़ें जो है ना मैंने रखी हुई हैं। और साथ में ये मेरा एयर फ्रायर पड़ा है जो मैं यूज़ करती हूँ, और फिर उसको बॉक्स में डाल के इधर ही रख देती हूँ। अब सोच रही हूँ कि किचन में एक प्रॉपर जगह इसकी बनाऊँ, ताकि जो है ना ये किचन में हो, जब मुझे इस्तेमाल करना होगा तो मैं इसको कर लूँगी। ये बैग लेके मैं आई थी, 200 रुपये का मुझे मिला था। अब इसके अंदर जो मुझे ये कुशन है, ये कभी कभार यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कुशन वगैरह, ये छोटा तकिया है मैंने अपने बेटे के लिए बनाया, तो वो अब जो है ना रखता ही नहीं है। अब ये जो
کچھ پرانے کپڑے شپڑے ہیں، پرانے تو نہیں خیر نیو ہیں، بچوں کے چھوٹے ہو گئے تھے کپڑے تو میں نے سوچا کہ چلو کسی کو دے دوں گی، وہ اس میں رکھ دوں گی سارا ایسے تہہ لگا کے۔ یہ دیکھیے اوپر میں نے جو ہے نا بیڈ شیٹس رکھ دی ہیں، یہ ایسے اس کو جو ہے نا سیٹ، یہ اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں کی سمٹ جاتی ہیں اور سامنے نظر بھی آتی رہتی ہیں۔ آگے جو لگا ہوا ہے اس کے بھی پلاسٹک سے اس میں سے نظر آتی رہتی ہے کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، تو ان کی وجہ سے زندگی بہت آسان ہوگی، ہر چیز جو ہے نا وہ آپ رکھ سکتے ہیں بڑے آرام اور سکون سے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی سیونگ میں کرتی رہتی ہوں اور اس طرح کی چیزیں میں لاتی رہتی، بنا تو میں خود لوں گھر پہ لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ یہ کہ کپڑے سلائی والے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جو ہے نا کسٹمر کو ٹائم پہ نہ دے تو وہ پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اتنے دنوں سے پڑے تھے آپ لوگ رکھ کے بیٹھی رہی۔ تو اب یہاں پہ یہ میرا بیٹا ہے، کہہ رہا تھا مما آپ جو ہے نا چھوڑے میں آپ کو رکھ دیتا ہوں، تو وہ رکھ رہا تھا یہ چیزیں اور میں اس کو کہہ رہی تھی صحیح طرح دھیان سے صحیح طرح رکھ، کہہ رہا تھا اس سے رکھ کے، میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، اس طرح اس کو رہنا دو، آگے اگر کچھ رکھنا ہوگا نا تو کچھ رکھ لیں گے، پھر اس کے آگے بھی جگہ ہوگی۔ اب یہ دیکھیں آپ جی، ایک چھوٹی سی ترتیب کی وجہ سے نا پوری الماری کا حلیہ چینج ہو گیا، کیونکہ پہلے ساری چیزیں بکھری پڑی تھی، میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کرتی ہوں، میں نے کہا ٹائم تو ملنا نہیں ہے، ٹائم نکالنا پڑے گا اس کے لیے، کیونکہ اب خود جب دروازہ کھولتی تھی نا اس کا تو الجھن سی ہونے لگتی تھی، ہر چیز بکھری پڑی ہے تو وہ جو خود کو پوفت ہونے لگ جاتی چیزیں بکھری ہونا، میرا دل کرتا جلدی جلدی میں ان کو سمیٹ لوں۔ جی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔